हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैथ्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे कि 7 रूल है, लॉ ऑफ इंडाइसिस जिसको हम बताते हैं। ये सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये सब स्टैंडर्ड्स के लिए है, सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। तो फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि यहाँ पर जो ए मैंने टर्म लिखा है वो एक रियल नंबर है, और एम और एन जो लिखा है वो भी एक रियल नंबर है। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है ए की पावर एम इंटू ए की पावर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी लिखा है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एम प्लस एन। तो ये रूल है। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, ये दोनों टर्म सेम होने चाहिए। 2 और 2, 3 या 3 ऐसे होने चाहिए। उनकी पावर कोई भी हो, 3, 5, 8 जो भी हो, पर उनका जो ये दोनों टर्म है सेम होगी, तभी ये रूल एप्लीकेबल है। मिसकंसेप्शन नहीं रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 8। ठीक है, आसान था। पहले आसान था, पूरे मैथ्स में काम आएगा। और अब सेकंड रूल है ए की पावर एम ब्रैकेट पूरे की पावर एन। तो इसमें क्या करना है, हम दोनों पावर को सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना। तो ये हो जाएगा ए की पावर एम इंटू एन। तो ये भी आसान था। तो इसको एग्जाम्पल से ही देखते हैं। 2 की पावर 3 की पूरी पावर 2। तो क्या करना है, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा 2 की पावर 6। तो ठीक है। अब अगला है ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, मतलब कि ए की पावर एम डिवाइड अपॉन में ए की पावर एन। तो नीचे जो पावर है एन, वो ऊपर आके माइनस हो जाएगी, ए की पावर एम माइनस एन। तो ये भी रूल आसान ही है, एक बार एग्जांपल देख लें। 2 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 2, तो क्या हो रहा है, 2 की पावर 3 माइनस 2, मतलब नीचे वाला ऊपर आके माइनस हो गया। तो ये कितना, 3 - 2 1, तो 2 की पावर 1। बहुत आसान था। तो एक मैं चीज़ बता दूं कि जैसे मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक ट्रिक है समझने के लिए। और अब फोर्थ रूल है, बहुत आसान, सबको पता होता है। ए की पावर 0, जो किसी भी नंबर की पावर 0 ले लो, वो हमेशा 1 होता है, हमेशा। तो ये 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 हमेशा 1 होता है। अब फिफ्थ जो है वो थोड़ी लॉजिकली भी सही है, और समझने वालों को समझ आता है, जिस जो समझते हैं। तो है A की पावर -1। अगर ये ऊपर यहाँ पर है -1 है, तो अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो नीचे आने के बाद A की पावर+1 हो जाएगा। तो उसी की तरह अगर A की पावर-m है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो A की पावर m हो जाएगा, +m। और उसी की तरह 1/A की पावर m है, अगर वो न्यूमरेटर में जाएगा तो A की पावर-m हो जाएगा। तो पावर चेंज होते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाने में। तो सिक्स रूल है कि A की पावर 1/2 को हम लोग अंडर रूट A लिख सकते हैं। मतलब अंडर जो भी नीचे है उसी का रूट होगा। जैसे कि 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो उसी के जैसा, तो A की पावर 1/2 को हम अंडर रूट ए स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। और उसी की तरह से अगर A की पावर 1/क्यू, क्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, तो उसको क्या लिखेंगे, नीचे वाले का अंडर रूट, तो A अंडर रूट क्यू। तो ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 4 की पावर 1/2, तो 4 का अंडर रूट, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। उसी की तरह 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। ठीक है। और अब आता है A की पावर P/Q। A की पावर P/Q क्या होगा, ये सेम 6 वाले की तरह ही है। तो हम A की पावर P इसको अलग रख लेंगे, और जो 1/Q है, अब ये सेम एज इट इज़ इसकी तरह हो गया है। तो A की पावर P की पावर 1/Q, तो क्या कर लेंगे, अब क्या, Q को स्क्वायर रूट में लेना है इसके, इस रूल के हिसाब से। तो वो अप्लाई होगा, तो वो अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा A की पावर P अंडर रूट Q। तो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एक कि 6 की पावर 2 अपॉन में 3, तो क्या हो जाएगा, 6 को स्क्वायर ले लेना है, और जो नीचे है उसका रूट ले लेना है। तो 6 का स्क्वायर रूट है 36। अब 36 का थर्ड रूट हमें नहीं पता, जैसे कि 3 का 27 का थर्ड रूट होता है 3,
8 का थर्ड रूट होता है 8 का थर्ड रूट होता है 2, तो उसी की तरह 36 का हमको निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, पर अभी हमको सिर्फ रूल समझना है, इसलिए वो ज़रूरत नहीं है। तो अभी एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ सारे के सारे। सबसे इंपॉर्टेंट, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन होता है ए की पावर एम प्लस एन, दोनों को ऐड कर देना है पावर। ए की पावर एम की पावर एन होता है ए की पावर एम इंटू एन, मल्टीप्लाई कर देना है। ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन हो जाएगा ए की पावर एम माइनस वन। सबसे आसान, ए की पावर जीरो इज इक्वल टू वन हमेशा होता है। ए की पावर माइनस वन डिनोमिनेटर में आके ए की पावर प्लस वन, ए की पावर माइनस एम डिनोमिनेटर में आके ए की पावर प्लस एम। बहुत आसान और इम्पॉर्टेंट। ए की पावर वन बाई टू को मैं जिसका नीचे जो है उसी का रूट लिख सकता हूँ, तो ए की पावर रूट टू, और क्यू है तो रूट क्यू, तो क्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5। और ए की पावर पी बाई क्यू एज इट इज़, ए की पावर पी को ऐसे रख लिया, और 1 बाई क्यू तो उसी का रूट लिख लिया। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने के लिए, आपका ये एक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।